गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् गुरुं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे गुरुपद्म परागा सुरसभास्वर संरागा देवी पूजपद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। देवी पूजपद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो सुखारे। अयोध्या कांड में 1 से 30 दुहा पे हम पहुँच गए हैं। भरत तु सकल समुझाई, कही पुराण सितु कथा सुहाई। छल विहीन सुचे सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। बोले भरत जोर जुग पानी। देखिए, भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी से बोले। क्या बोले? जे अघमा तो पिता सुत मारे, गाई गोठी महेशुर पुर जारे। जे अघति हैं बालक बध कीन्हे, मीत महीपति माहुर दीन्हे। तो जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। देखिए आगे, अब यहाँ पहुँच गए 168 यानी 168, और माता पिता के विषय में 1 से 32 दोहे भी चल रहे हैं। मातु भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाव। कहति राम प्रिय तात तुह, सदा बचन मन का। माता कैकेयी जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन, वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। राम राम राम। आगे देखिए, ऐस कही मातु भरत ही लाए, थन पय स्व नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे ही बीत गए सब राति। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों में दूध बहने लगा और नेत्रों से प्रेम सुरों का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारे रात बैठे बीत गया। फिर आगे 134 पे, तात हृदय धीरजो धरहूँ, करहूँ जो अवसर आजो। उठे भरत गुरु वचन सुनी,
करन कहो सब काजू। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य को करने का अवसर है उसे करें। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी कर के लिए कहा। आगे देखिए 1 से 35 पे पहुंच गए। इसके बाद पूर्व विराम लेंगे। त्रिपनो वेद विदित बावा, परम विचित्र विमानो बनावा। गहि पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी। वेदों में बताया हुआ विधियों से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषी से रह गई। अब कल